पीवी मिनिमम है, वो हमारा धर्म है, और 300 पीवी हमारा कर्म है। अच्छा, उसके बाद है बुक्स, टिप्स एंड मीटिंग। उस टाइम टेप से होती थी कि बुक्स एंड टिप्स और मीटिंग का अगर सहारा लेंगे हम रेगुलर, तो हम फ्री हो जाएंगे। फ्री मतलब पैसे के चक्रव्यूह से निकल जाएंगे, बैंक से भी फ्रीडम मिल जाएगी, सारे बॉस जो है हमारे बाय बाय हो सकते हैं अगर ये करेंगे। तो ये फार्मूले पे हमने पैरा दिया। अब आपको इससे भी शॉर्टकट मैं बताता हूं, जो हमने बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया। मल्होत्रा जी कहते हैं हर महीने आपको 100 पीवी कम से कम करने हैं, उसी को आगे सिखाना है लोगों को। 100 पीवी करने हैं और सिखाना है। दूसरा, 2 ज्वाइनिंग्स मिनिमम करनी है और आगे सिखानी। दोनों चीजें जरूरी हैं, सिखानी भी है आगे, ये नहीं खुद कर रहे हैं, तो आपकी तभी डुप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, आप नीचे जितेंद्र जी दोबारा लिख दें, 100 पीवी पर मंथ एंड 2 ज्वाइनिंग्स पर मंथ। ये उससे भी छोटा फार्मूला आपको करोड़पति अरबपति बनने का दे रहा हूं मैं। अब कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, करना तो आपको ही है। मैं तो फार्मूले देके चला जाऊंगा, ये हफ्ता 10 दिन की क्लास खत्म हो जाएगी, ये कोरोना संकट दूर हो जाएगा, पर करना तो आपको है। ठीक है, तो मैं तो क्लास ही लगा सकता हूँ भाई, समझा ही सकता हूँ, और अपलाइन आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन करना तो आपको ही है। तो जितेंद्र जी ने लिख दिया आपको 100 पीबी टू फर्स्ट वीक, 2 ज्वाइनिंग्स। अब मेरे को ये बात दिमाग में पड़ गई, और मैंने इस अपने आप को इससे डबल का, मैं आपको अभी बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा कैसे मैं डायमंड गया। आप कहेंगे इतना सौखा है, इतना इजी है डायमंड जाना, आप हैरान रह जाएंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं कि डायमंड जाना इतना, ये हमारा बहुत आसान कर दो, आज इतना आसान कर दो कि हम जल्दी डायमंड जाएं। ओ ग्रेट, सभी कह रहे हैं। अब ये आपको बताता हूं कैसे डायमंड गए, क्योंकि आप बहुत अच्छी ऑडियंस है, आपको तो बताना ही पड़ेगा कि कैसे जल्दी डायमंड गए। अब ये फार्मूला, यही सिर्फ जो मैंने आपको अभी बताया, 100 पीवी 2 ज्वाइनिंग। अब मैंने क्या किया, अपने लिए ले लिया डबल टारगेट, कि नॉर्मल एबीओ के लिए ये टारगेट है 100 पीवी 2 ज्वाइनिंग, मैं करूंगा मल्होत्रा जी 200 पीवी 4 ज्वाइनिंग। क्यों, मुझे लेट भी निकालनी है, मुझे अपनी लेट भी निकालनी है, इसलिए मैं 200 पीवी करूंगा महीने में मिनिमम, और 4 ज्वाइनिंग कराऊंगा। उसके लिए मेरे को कितनी मर्जी मेहनत करनी पड़ जाए, कितने मर्जी प्लान दिखाने पड़ जाए, पर मंथ एंड नहीं होगा जब तक मेरे 200 पीवी नहीं होंगे, और जब तक मेरे 4 ज्वाइनिंग नहीं होंगे। उसके लिए भाई साहब हमने इतने प्लान दिखाने शुरू कर दिए, इतने प्लान दिखाने शुरू कर दिए, टारगेट एक ही था कि मंथ खत्म नहीं होगा जब तक मेरे 4 ज्वाइनिंग नहीं होंगे। राइट, डेली के कितने कितने प्लान होते थे मेरे, सर्दियों में, गर्मियों में। सर्दियों में हमने बिजनेस शुरू किया, आपको बताऊं, वही बंदा जो ड्रीमलेस बंदा था, जो 9 बजे सोने वाला बंदा था, रात को 2-2 3-3 बजे भी मेरे को नींद नहीं आती थी। मेरा ख्याल कितने कितने दिन तो मैं सोया ही नहीं। और मैंने तो एक बार मल्होत्रा जी से पूछ लिया कि मल्होत्रा जी कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे, इतना मतलब ब्लड में, कतरे कतरे में ये बिजनेस चला गया था। हर बंदे में मुझे डायमंड नजर आता था, हर बंदे में डायमंड नजर आता था। मेरे वाइफ रात को 2-2 3-3 बजे उठते थे, कहते जी अभी आप सोए नहीं? क्यों? क्योंकि मैं देखो पहले 8 बजे तो बैंक से आया, और उसके बाद क्योंकि जगराओं से आना होता था बैंक बंद करा के, फिर मैं प्लान दिखाए, फिर उसको बाद रात को 10 बजे मल्होत्रा जी के घर में गया बिजनेस सीखने, 11 बजे रात को वापस आए मल्होत्रा जी के घर से, और उसके बाद आके बुक पढ़नी शुरू कर दी। तो बज गए 2 या 3, सर्दियों का टाइम होता था जनवरी में। तो वाइफ कहती है अभी सोए नहीं? मैंने कहा तू सो जा, मैं सो लूंगा। 4 बजे फिर उठ के सीडी सुन रहा हूँ, कैसेट सुन रहा हूँ। तो कहती अभी भी नहीं सोए? मैंने कहा नहीं, मैं तो सो के भी उठ लिया। कहती कब सोए, कब उठे? 3 बजे देखा तब जाग रहे थे, 4 बजे देखा फिर जाग रहे हो आप। पर मैं क्या करूं, मुझे तो डायमंड जाना था, मुझे तो नींद ही नहीं आती। अरे जिसको आप प्यार करने लग जाओ, तब नींद नूंद कहाँ जाती है, भूख प्यास खत्म हो जाती है। बहुत से लोगों ने देखा होगा अपने आप ही, अपने साथ ही। तो जब ड्रीम जागते हैं ना, तो भूख प्यास नहीं लगती, नींद नहीं फिर आपको तंग करती। जिन्होंने जिन्होंने लव मैरिज की होगी ना, आप उनसे बयान करें उनका हाल, कि जब आपस में प्यार हो जाता है ना, तो उस टाइम पे भूख प्यास नहीं लगती। हाँ जी,
रजनीश गौतम जी कह रहे हैं यस सर, मुझे लगता है इनकी लव मैरिज हुई हुई है। तो जब किसी महबूबा से प्यार हो जाए ना, तो फिर आपको नींद नहीं तंग करती, फिर तो उसी के सपने आते हैं, जाते सोते इधर उधर घूमते। और जिनकी लव मैरिज नहीं हुई, घबराओ ना, मैरिज के बाद भी जो आपका पहले हाल था, मैरिज के बाद जो हाल था, तो जब आपकी शादी हो जाती है कुछ दिन, कुछ महीने, तो वो भी ऐसा ही होता है। तो वही प्यार जब एमवे से करोगे, एमवे के प्रोडक्ट से करोगे, सीडी से सुनो करोगे, बुक से करोगे, तो डायमंड जाओगे सीधा ही। वही प्यार करना पड़ेगा। तो क्या था, अब मैंने इतना पैशनेट था, मैं इतनी लंबी लिस्ट बना दी मैंने। लिस्ट क्यों हम कहते हैं लंबी बनाओ, लंबी बनाओ, लंबी बनाओ, अभी बताएंगे आपको लंबी बनाओ क्यों। आप अपनी फोन बुक से उठाओ, उसमें 400 500 1000 2000 जितने नाम है उनको लिखो, और वो भी ब्रिट के लेटर उस पे अपना लिस्ट पैड पे लिखो उनको। और हमने लिख लिए 300-400 नाम लिख लिए। रोज 5-5 10-10 लोगों को प्लान दिखाते थे। क्यों? मुझे तो इस महीने 4 ज्वाइनिंग करानी है, मुझे तो इस महीने 4 ज्वाइनिंग करानी है। उससे फायदा क्या हुआ, अब आपको बताते हैं डायमंड कैसे गए। तो ऐसे करते करते क्या होने लग गया, हर महीने मेरी 3-4 ज्वाइनिंग होने लगी। और जनवरी 2000 में हमने बिजनेस चालू किया, दिसंबर 2000 तक मैंने लगभग 36 से 40 अपनी लेग लगा दी थी पहले साल ही। 36 to 40 पीपल स्पॉन्सर्ड इन विड्थ। क्यों हर महीने? अच्छा, अब इसको काम, आपको लगेगा काम बहुत बड़ा कर दिया जैन साहब ने, 40 ज्वाइनिंग 35 ज्वाइनिंग करा दी पहले साल ही। लगता तो बहुत बड़ा है, पर इसको अगर छोटे टुकड़ों में बांटोगे ना, तो ये बहुत ही कम होता है काम। तो मैंने कहा जी बस 3 या 4 ज्वाइनिंग, मैं तो लगा दूंगा लाइनें। तो हर महीने 3-4 ज्वाइनिंग ऐसे हम कराते थे। तो साल में हमने करा दी 35-40 ज्वाइनिंग। और 2001 में फिर इतनी 35-40 करा दी। अब होगी 70-80, उसमें कई लोग छोड़ गए, कई लोग रह गए, हमें परवाह ही कोई नहीं। 6 महीने डिसीजन ले लिया कि सर मुझे तो प्लेटिनम जाना है, और वो प्लेटिनम चले गए, मैं डायमंड चला गया। बताओ कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है, कौन सी रॉकेट साइंस है। और एक टाइम ऐसा था मेरी 45-50 लेग्स एक्टिव थी, एक्टिव। चाहे मान लो किसी में 50 पीवी आए, किसी में 60 आए, 100 आए, किसी में 200 आए, 500 आए, कई बड़ी लेग्स थी उनमें ज्यादा आते थे। और जब मैं सिल्वर हुआ भाई साहब, जब प्लेटिनम हुआ, तो प्लेटिनम की उस टाइम पे इनकम बताते थे 40,000, 39,600। 40,000 की मेरी थी 80,000। जस्ट डबल जो एमबे प्लान में। एमबे ऑफिशियली बोलता था कि हमारा प्लेटिनम, जो उसमें डीडी बोलते थे कि हमारा जो प्लेटिनम है 40,000 कमाता है। और उस टाइम पे बैंक मैनेजर की मेरी सैलरी होती थी, सीनियर बैंक मैनेजर की 18,000। तो प्लान था 40,000 का उस टाइम पे, मतलब दुगने पैसे। और मैं कमा रहा था 4 गुने। 18,000 से मेरी इनकम थी, मेरी बैंक से इनकम थी 18,000। और मेरी एक साल में, जब मैं प्लेटिनम हुआ, मेरी एमबे में इनकम थी, सवा साल में, सवा साल में थी 80,000 रुपया एमबे की इनकम उस टाइम पे। सोचो। तो एक साल में ही, सवा साल में ही मुझे अपनी नौकरी अच्छी लगनी बंद हो गई थी, और मुझे अपना बॉस और भी बुरा लगने लग गया था। और मैं मल्होत्रा जी से सवा साल बाद ही कहने लग गया था, अब बैंक से छुटकारा मेरे को दिलाओ, मुझे अब रोज रोज की वहां पे जाके किचकिच नहीं सही जाती। हालांकि आई वॉज ए बॉस, आई वॉज ए ब्रांच हेड, आई वॉज ए बॉस, बट स्टिल आई हैड ए बॉस, जिसको मेरे को छुट्टी एप्लीकेशन देनी पड़ती, राइट। जिसको मेरे को मिन्नतें करनी पड़ती, सर मुझे एक छुट्टी चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी वाइफ बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए, नहीं मिलती थी। ये पेन थी मेरे अंदर कि मुझे ये खत्म करनी है, राइट। सो आप सोचो जरा, आसान काम क्या है, सिंपल। 2 या 3, कम से कम आपको टिप फिर दे रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 2-3 ज्वाइनिंग आप हर महीने कराने शुरू कर दें। और हर महीने 100-200 पीवी मिनिमम करना शुरू कर दें। और उसको सिखाते चले जाएं, आगे डुप्लीकेट करते चले जाएं, और आगे उनको भी सिखाते चले जाएं। दोनों करने पड़ेंगे। आपके अपने 100-200 पीवी करने से या 2-3 ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। वही बात आपको आगे सिखानी है,
डुप्लीकेट करनी है और उनकी हेल्प करनी है। मैं अपनी डाउनलाइनों की भी हेल्प करता था। ये नहीं मैं अपनी सिर्फ अपनी 2-3 ज्वाइनिंग कराता था, 4 ज्वाइनिंग। मैं अपनी डाउनलाइन की स्तिंदर की भी ज्वाइनिंग का मेरा ही था कि मेरा ही जुम्मा है, मैंने ही स्तिंदर की ज्वाइनिंग में भी हेल्प करनी है। मैंने भी सारे लीडर्स की ज्वाइनिंग में हेल्प मैंने ही करनी है। वो भी करता था, साथ-साथ अपनी भी कराता था। तभी हम 8 महीने में, अब आप सोचो कि आप आज आपकी जितनी भी इनकम है, किसी की 20,000 होगी, किसी की 30,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, जहां पे हम लोग बैठे हैं, किसी की लाख होगी, किसी की हो सकता है 2 लाख 3 लाख भी हो। आप सोचो 1 साल में आप उससे 4 गुना 5 गुना और बनाने लग जाओ तो कैसा लगेगा? बोलिए, ये क्लासें लगा के आप उससे दुगनी तिगनी इनकम साल 1.5 साल में और बनाने लग जाओ, कैसा लगेगा? लिखिए जरा, चैटिंग करिए सर। आवाज आ रही है आपको? क्या बात, ये सन्नाटा क्यों भाई? हाँ, अभी आ रहे हैं रिस्पॉन्स। तो उसके लिए देखो, मैंने आपको बता दिया ना डायमंड कैसे गए, कि हम तो ज्वाइनिंग कराते गए 2-2 3-3 ज्वाइनिंग हमारा पर्पस था। हम तो मल्होत्रा ही कहते हमारा काम हो गया जी, हमने तो कर दिया, 2-3 ज्वाइनिंग करा दी, 200 पीवी कर दिए। करते गए 1.25 साल 1.5 साल में बैंक से डबल ट्रिपल इनकम। उसके बाद 2-2.5 साल में हम रूबी सफायर, 5 साल में हम एमरल्ड, 9 साल में डायमंड। 2009 में हम डायमंड चले गए थे। आज 11 साल तो हमें डायमंड हुए हो गए। आप सोचो लाखों की इनकम तब से आ रही है। कितने घर बना लिए, कितनी प्रॉपर्टीज खरीद ली, कितनी दुनिया घूम लिए। सारा कुछ चाहिए आपको? Yes. इतनी गाड़ियां रखी हुई हैं, सारा कुछ इसी बिजनेस से है भाई। बच्चों की शादियां कर ली, सारा कुछ आपको भी करना है ये सारा कुछ। तो जितेंद्र जी आगे पढ़िए। हाँ जी। When building this business, it is very important that you first ask yourself how much you desire, how much you हाँ, desire it. कितना डिजायर If है you are आपकी? 1,000 रुपए की है या 10,000 की है या 1 लाख की है या 10 लाख की है? उसी हिसाब से काम करोगे आप। हाँ जी। if a dream doesn't excite you, then it हम्म। cannot be your dream. अगर वो It is ड्रीम आपको एक्साइट नहीं करता, आपको टीवी के सामने से उठा के बाहर नहीं लेके जाता प्लान दिखाने के लिए, तो वो आपका ड्रीम नहीं है। देखो मैं क्यों जल्दी प्लेटिनम गया ये भी बता देता हूँ। एक तो मैंने चेंज बहुत जल्दी की, लिख लो इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं भूल ना जाऊं। चेंज जल्दी की मैंने। कई बार लेट क्यों हो जाते हैं लोग? चेंज करने में टाइम लगा देते हैं। चेंज किस चीज में? हर चीज में चेंज की मैंने। मतलब उस टाइम पे जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे ये लगता था कि आई एम द मोस्ट अनफिट पर्सन फॉर दिस बिजनेस। पर मैंने इतना क्विकली चेंज किया कि मेरे को कुछ दिनों बाद ही लगने लग गया कि आई एम द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन टू गो डायमंड इन दिस बिजनेस। कि अगर बिमल जैन डायमंड नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? ये मेरे में कुछ ही दिनों में इतना मैंने चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? पहले तो जॉब मेंटेलिटी से अपने आप को मैं बिजनेसमैन मेंटेलिटी में ले आया। पहले जॉब मेंटेलिटी भरी हुई थी मेरे अंदर, 18 साल की नौकरी, जो गुलामी मेरे अंदर भरी हुई थी, उसको दूर किया। मैंने अपने आप को ये बताया कि तू बिजनेसमैन है। अब तू नौकर नहीं है बैंक का, अब तू बिजनेसमैन है। एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन, इन्वेस्ट लाइक ए बिजनेसमैन। काइंडली रिपीट, शिल्पा जी कहते हैं। तो चेंज कीजिए मैडम, मैंने बहुत सारी चेंजेस की। ये लिखे नीचे सिद्धार्थ जी ने लिख दिया, जॉब मेंटेलिटी से मैं बिजनेसमैन मेंटेलिटी में आया। मैंने अखबार पढ़ने बंद किए, ब्रिट की किताबें पढ़ी। क्या क्या चेंज किया वो बताता हूं आपको। टीवी देखना बंद किया, टीवी बिल्कुल ब्लैकआउट, टीवी बेच दिया मैंने। बच्चे मेरे तड़प रहे थे कि टीवी पापा ने बेच दिया। और जब तक हम डायमंड नहीं गए ना, 9 साल वी डिडंट हैव एनी टीवी एट आवर होम। दुनिया कहती थी कौन से आप जंगलों में रहते हो, इस जमाने में टीवी नहीं है तुम्हारे पास। बच्चे हमारे तरसते थे, कभी किसी रिश्तेदार के घर में जाते थे, टीवी देख के हैरान हो जाते थे कि टीवी भी कोई चीज होती है। बच्चों को हमारे को भूल ही गया था टीवी भी होता है कुछ। इतना रोए वहां पे जब टीवी मैंने बेचा। पर मैं इतना कट्टर, मैं नहीं सब किसी की परवाह मारता था।
टीवी टूवी बेच के परा मारा, रोते रो जाओ, 2 दिन रहोगे, बस तीसरे दिन चुप हो जाओगे। 9 साल हमारे घर में टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं आता था। सारा उसका फायदा क्या हुआ, ब्रिट का करंट चलने लग गया हमारे घर में। ब्रिट में हो गया, हम एम्बे मई हो गया हमारा घर। बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए हमारे ड्रीम्स में। सीडी सुनते थे सारा दिन, कहीं जाते थे बच्चे कहते थे सुगीत की सीडी लगाओ पापा, सुगीत की सीडी लगाओ। बुक्स वही पढ़ने लग गए, सारी जो बुक्स एमवे की थी वो पढ़नी शुरू कर दी बच्चों ने। हमारे पास टाइम ही टाइम हो गया, क्योंकि हमने देखा सारा टाइम तो अखबार में और टीवी में जा रहा था, तो टाइम ही टाइम हो गया हमारे पास। फिर जॉब मेंटेलिटी से हम बिजनेसमैन मेंटेलिटी में आए, इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी में आए। पहले क्या था, बचत की इन्वेस्टमेंट उस मेंटेलिटी में थे कि जितना सेव कर लो उतना ही बहुत है, कि जितनी सैलरी मिलती है उसमें से 1000-2000 रुपए हर महीने सेव कर लो। अब आगे हम इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी में, ये जो 1000-2000 है बिजनेस में लगाओ ताकि मल्टीप्लाई हो। पहले क्या था, जॉब मेंटेलिटी इतनी भरी हुई थी क्योंकि हमारे पास तो पेन भी अगर बैंक नहीं ना देगा तो पेन फिर हम काम ही नहीं करते थे जी। पेन पेन तो दो, स्टेपलर दो, स्टेपलर की पिन्ने दो। अगर स्टेपलर की पिन्ने खत्म होगी ना तो स्टेपलर नहीं लगाता कोई, कि जी लाओ बैंक देगा हमें क्या। जो चीजें देगा बैंक वो पहले मैंने बताया था ना, जिसके टूल्स उसी के पैसे। पैसे कौन बना रहा था, बैंक। तो हमने अपने टूल्स खरीदने शुरू किए, अपनी LYF, अपनी बुक्स, अपनी सीडीज, अपना बस्ता तैयार किया, अपनी डेमो किट, अपना व्हाइट बोर्ड, अपना मार्कर खरीदा और उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो पैसे भी हमारे बनने शुरू हो गए जी। समझे ना, ये चेंजेस की, एक तो ये हमने चेंजेस की उस वजह से। दूसरा, क्यों इतनी जल्दी हम डायमंड गए, एक तो क्विकली चेंज किया हमने, और दूसरा यहाँ पे क्या भी बोला था जितेंद्र जी ने कि हमारी वॉइस स्ट्रांग होगी। हमने डर पैदा कर लिया अंदर कि अगर कामयाब ना हुए तो हमें और गुलामी करनी पड़ेगी 20 साल, और छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आज सारे जितने भी मेरे कुलीग हैं ना जी, वो दांतों तले जीव दिलाते हैं कि बिमल जैन कितनी तरक्की कर गया, कहां पहुंच गया। और आज भी हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग, सिर्फ आज क्या है, वो रिटायर हो गए हैं। मैं तो अभी भी, मेरी तो रिटायरमेंट एज नहीं आई, अभी भी मेरी तो अभी अपना सितंबर में मेरी एक्चुअल रिटायरमेंट एज आएगी, पर मुझे तो 15 हो गए, 18 साल रिटायर हुए। और जो वो रिटायर होके आज 30-35 हजार की वो पेंशन, 40 हजार की पेंशन पे बैठे हैं, घर का खर्चा नहीं चलता, दूध नहीं मिलता उनको पीने के लिए, जिन्होंने सिर्फ सिर्फ बैंक रखा था अपना। आज उनके 60 साल हो चुके हैं, वो अपना रिटायर हो चुके हैं, आज उनके तप्पड़ बिके पड़े हैं। कहा हम शहनशाह बने बैठे हैं। आज कहते हैं यार विमल जन तू बड़ा बढ़िया रहा यार, तू लकी रहा, तूने हमारी एक ही नहीं सुनी। राइट, कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ जी, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, तुम प्लान दिखाते रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ जी, मेरी आवाज वैसे इतनी अच्छी नहीं है, पर आपका मैसेज सही पहुंच गया होगा। मैसेज बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, मैसेज बहुत बढ़िया है। तो बहुत कुछ कहा लोगों ने हमें, इतने इतने नश्तर चुभोए ना, पर ये कैसेट सीडी ही थी जिन्होंने कवच हमारे ऊपर डाल दिया था कि किसी नश्तर तस्तर का हमें असर ही नहीं होता था। राइट सर जी, एक बार और, तो अब अभी जितेंद्र जी आप मेरा साथ दो ना, तभी तो उदम जी को लिए गाना गाएं हम इकट्ठे। कर देते हैं सर दोबारा। वनीता अच्छा कुछ गाती है, मेरे तो सामने बैठी है, वनीता से लोग बोलो गाना गाने के लिए। कहेंगे, कुछ तो लोगों का लोग काम कहेंगे, कहेंगे, लोगों लोगों का का काम काम है है कहना, कहना, छोड़ो छोड़ो बेकार बेकार की बातों बातों में, को, तुम तुम प्लान न दिखाते दिखाते रहना, रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ जी, चलिए आगे चलिए जितेंद्र जी। आगे है जी। if if a dream doesn't excite you,
then it cannot be your dream. It is It therefore cannot be advised. your dream. हाँ It हाँ is जी। therefore advised that you have an emotional value attached to your dream. हाँ, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल वैल्यू अटैच टू दैट ड्रीम। इमोशनल, इसको भी अंडरलाइन कर ले सर। इमोशनल वैल्यू अटैच टू दैट ड्रीम। हाँ, मैं अब मेरे को याद आ गया मैं क्या कहने वाला था। मेरे को अपना ड्रीम पहले दिन ही मिल गया था, पर मैंने 20 साल में देखा है इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट योर ड्रीम। कई बार लोगों को अपना सही ड्रीम मिलता ही नहीं है, इसलिए उनकी प्लेटिनमशिप, इसलिए उनकी एमरल्डशिप, इसलिए उनकी डायमंडशिप लेट हो जाती है। उनका कोई कसूर नहीं होता। ड्रीम ढूंढना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। ड्रीम ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको सही ड्रीम ढूंढने के लिए। हो सकता है आप कहें जी मर्सिडीज, और मे नॉट बी, मर्सिडीज मे नॉट एक्साइट यू, मे बी होंडा सिटी मे नॉट एक्साइट यू, मे बी फॉरेन ट्रिप मे नॉट एक्साइट यू, पर हो सकता है आपको अपनी बहन की शादी करनी है, वो आपको एक्साइट कर जाए और आप डायमंड चले जाए। हो सकता है आपको अपना बच्चा है, उसको आपने बढ़िया बढ़िया एजुकेशन देनी है, वो आपका ड्रीम बन जाए और आप डायमंड बन जाए। हो सकता है आप किराए के मकान पे रह रहे हो, आपको अपना सुंदर सा घर चाहिए, तो वो ड्रीम आपको एक्साइट कर जाए और आप डायमंड चले जाए। हो सकता है आपकी वाइफ बहुत सालों से कह रही है जी एक वॉशिंग मशीन तो ला दो, तो वो वॉशिंग मशीन आपका सही ड्रीम है, वो आपको डायमंड लेके जाएगी। हो सकता है आपका बच्चा कह रहा हो जी मुझे तो बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो बच्चे के लिए आप डायमंड चले जाओगे। कुछ भी ऐसा इमोशनल ड्रीम, मे बी आपको तरस आ रहा हो यार मेरे कमरे में तो एसी है, पर मेरे बच्चे जो है वो कूलर वाले कमरे में सो रहे हैं, उनके लिए एक एसी मुझे और चाहिए, तो मे बी वो ड्रीम इमोशनल आपको डायमंड ले जाए। हेलो, तो आप समझिए इसको, बार 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 बार, ये फालतू की चीज नहीं है, इसीलिए इस पे इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं हम लोग। अरे ड्रीम इज नॉट ए फालतू की चीज। अभी एक और स्टोरी सुनिए आप सभी। ड्रीम और वाई दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, सिद्धार्थ जी लिख रहे हैं, और ड्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई। वो मैं कल बता चुका हूं कि वो ड्रीम आपका क्यों बना, उसको बोलते हैं वाई। वो फैक्ट्री ओनर का ड्रीम था फैक्ट्री लगाना, और उसके पीछे वाई क्या थी कि मेरे सारे कजिन्स के पास फैक्ट्री है, मेरी नहीं है, और मुझे लोग वहां पे इज्जत नहीं देते हैं कि ये तो फालतू का बंदा है, इसकी तो फैक्ट्री नहीं है। मेरे को शादियों में कोई बुलाता नहीं है, सब कजिन्स को बुला लेते हैं, अगर बुलाता है तो मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते वहां पे। मैं जैसे फालतू बंदा आया हूँ, फालतू चला जाऊंगा, ऐसे लोग मेरे को ट्रीट करते हैं। मेरे सारे कजिन के पास फैक्ट्री है, मेरे पास फैक्ट्री नहीं। तो उस भाई साहब का ड्रीम बन गया कि मैं फैक्ट्री लगानी है, और वाई क्लियर हो गई कि मैंने अपने कजिन्स को दिखाना है कि मेरी भी फैक्ट्री है। ऐसे ही हो सकता है आपके आपके सारे रिश्तेदारों के घर बने हों, आप किराए के मकान पे रह रहे हो, और वो इसलिए आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते कि यार ये तो किराए पे के मकान पे रहता है, और आपका ड्रीम बन गया घर बनाना। और वाई क्या है, मैंने रिश्तेदारों को दिखाना है कि मेरे पास भी अपना घर है। या आप अभी मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, आपके रिश्तेदारों के पास गाड़ी है, या हो सकता है आपके पास छोटी गाड़ी है, आपके रिश्तेदारों के पास बड़ी गाड़ी है, तो वो आपको फिर भी कुछ नहीं समझ रहे कि यार इसके पास तो मोटरसाइकिल ही है, मेरे पास गाड़ी है। तो आपका ड्रीम बन गया मैंने भी गाड़ी लेनी है, और वाई क्या है उसके पीछे कि मुझे दिखाना है इन लोगों को कि मैं इनसे बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ। राइट, तो दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी जरूरी है, इसीलिए बोला इमोशनल वैल्यू अटैच्ड टू इट। तो मैं आपको बता रहा था ड्रीम इज नॉट ए फालतू की चीज। अभी आपको और बताते हैं। आपने देखा होगा घर में जब कोई लेडी, कोई स्त्री, कोई हमारी बहन कोई प्रेगनेंसी में जाती है, बच्चा उसको मतलब प्रेगनेंसी में जाती है, वो प्लान ए चाइल्ड, तो उसकी समझदार मदर या मदर इन लॉ क्या करती है, जैसे ही उसकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की मैं बात करता हूं, तो लेडी की होती है, तो एक खूबसूरत से बच्चे की फोटो
उसके बिल्कुल बेड के सामने दीवार पे लगा देती है, खूबसूरत बच्चे की फोटो। अब बताओ वो खूबसूरत बच्चे की फोटो उसने क्यों लगाई, उसकी मदर ने या मदर इन लॉ ने? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, उसको मदर इन लॉ को पता है कि आने वाले 9 महीने इसके लिए आसान नहीं होने वाले। इसमें बहुत सी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बहुत सी चेंजेस इसके अंदर आएंगी। इसको उल्टी आएगी, इसको खट्टा महसूस होगा, इसको दर्द होगा, इसको बहुत सारी पेन्स होंगी, इसको पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। ये 9 महीने इसके लिए आसान नहीं होने वाले, पता है उसको। पर जैसे ही वो लेडी थकी मांदी सारी तकलीफों को झेलती हुई शाम को रात को अपने बेड पे लेटती है और सामने उस बच्चे की फोटो नजर आती है, तो वो सारे दिन के दुख दर्द भूल जाती है और ड्रीम में खो जाती है कि ये जो पीड़ा है ये तो टेम्परेरी है, 9 महीने की। मेरे आंगन में एक बड़ा प्यारा सा बच्चा आने वाला है जिसके साथ सारी उम्र मैं बहुत प्यार करूंगी और बाद में भी वो बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। तो उसके लिए वो 9 महीने की पीड़ा सह जाती है, वो ड्रीम देखते ही सारी थकान सारी पीड़ा भूल जाती है। अब मेरे को बताओ कि ये जो फोटो लगाना इज ए फालतू की बात या ए बिग साइंस बिहाइंड इट? बताइए मुझे, क्या वो सामने जो उस गर्भवती औरत के सामने जो फोटो लगाना इज ए फालतू की बात और ए बिग साइंस बिहाइंड इट? बिग साइंस। वो 9 महीने उस बच्चे को फोटो देख देख के कैसे उसको निकल जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हम क्यों कहते हैं ब्रिट में बार बार फोटोएं लगाओ, ड्रीम लगाओ, डेट डालो, पिक्चरें लगाओ? क्यों? हमें पता है आपका प्लेटिनम का सफर आसान नहीं होने वाला, आपका डायमंड शिप का सफर आसान नहीं होने वाला। बहुत से आपके मित्र प्यारे ही आपको मना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको नो बोलेंगे। तो अगर आपकी वो पिक्चर सामने नहीं लगी होंगी तो कहीं ना कहीं वो आपका ड्रीम धुंधला हो जाएगा, ड्रीम चला जाएगा और आप कहेंगे छोड़ो यार एमबे को, मेरी तो नौकरी ही अच्छी है, क्या करना है डायमंड जाके, ऐसे ही रोटी खा लेंगे। हेलो, क्लियर है सबको? तो जैसे उस माता के सामने एक बच्चे की फोटो लगाना साइंस है, ऐसे ही एक सिल्वर प्लेटिनम डायमंड जाने वाले के सामने उसकी फोटोएं, उसकी ड्रीम की पिक्चरें लगनी विद डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जितेंद्र जी आगे चलिए। You will have to redefine your dream and find the रीडिफाइन, one. यू हैव टू रीडिफाइन योर ड्रीम्स। आज ही रीडिफाइन करिए जी अपने ड्रीम्स को, मिट्टी झाड़िए उनके ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर जो पड़ी हुई है, रीडिफाइन करिए ड्रीम्स को। हाँ जी, And find the one that excites you the most. हाँ वो ढूंढिए जो आपको एक्साइट करे। मैं सारी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं जी, भूल ना जाना। एलईडी बल्ब लाना, उसको जगाना, ये मतलब ये इसको जगाना, एलईडी बल्ब लाना, यहां जगाना, भूल ना जाना। हाँ जी, चलिए जी। Or else you will never work in a dedicated manner to make them come true. आप डेडिकेटेड मैनर में काम भी नहीं करेंगे अगर वो बल्ब नहीं जगा यहाँ पे। तो ये जो क्लासे है बल्ब जगाने का काम कर रही है आपका। ये चक्षु, तीसरा नेत्र, ये जो शिव जी के नहीं, ये सबके होता है तीसरा नेत्र, चक्षु तीसरा, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसको उजागर करना है जी। ये क्लासे नहीं है, ये जिंदगी की साइंस बता रहे हैं आपको, जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ी होगी आपने, किसी क्लास में। मैंने भी 4-4 यूनिवर्सिटियों से मास्टर्स डिग्री की हुई है, एमएससी अलग यूनिवर्सिटी से की है, एलएलबी अलग यूनिवर्सिटी से की है, देन एमबीए अलग यूनिवर्सिटी से की है, सीएआई भी अलग यूनिवर्सिटी से की है। इतनी यूनिवर्सिटियों से इतनी मैंने मास्टर्स की है, पर किसी ने ये साइंस नहीं पढ़ाई जो यहाँ पे पढ़ाते हैं बिलब्रिट जी, सक्सेस प्रिंसिपल। हाँ जी, अभी मैं मास्टर स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ जी, You need to find a dream that excites you
Work diligently towards making it come true and never let anyone steal your dream. यस, ये सबसे बड़ी बात है। नेवर लेट एनीबडी स्टील योर ड्रीम्स। अब इसको अच्छे से समझ लो जी भाई साहब, सभी लोग, बहने भाई जो भी मेरे बैठे हैं, सभी अच्छे से समझ लो जी इसको। नेवर लेट एनीबडी स्टील योर ड्रीम। अभी सुगीत की जो दूसरी सीडी है ना, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, उसमें वो कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं जी, मान लो आपकी एक कोई 2 लाख रुपए की, कोई आपका 2 लाख रुपए की कोई अंगूठी है हीरे की, या आपका 2 लाख रुपए का रानी हार है। हाँ जी, मान लो वो चोरी हो जाता है, या दूसरी तरफ आपका कोई दोस्त मित्र आपका ड्रीम चोरी करके ले जाता है। कोई भी, कोई रिश्तेदार, कोई मदर, कोई फादर, कोई वाइफ, कोई हस्बैंड, बच्चा, पड़ोसी, कोई भी आपका ड्रीम चोरी करके लेके जाता है, मान लो, तो आप बताइए कौन सा बड़ा लॉस है, 2 लाख का हार चोरी होना या ड्रीम चोरी होना? ये सारे लिख रहे हैं जी, ड्रीम चोरी होना बड़ा लॉस है। क्यों, समझिए इसको। वो तो 2 लाख का हार अगर आपका गुम गया तो एक बार लॉस हुआ, और यहां पे तो अगर आप सफायर भी चले गए तो हर महीने 2 लाख रुपए आना है। तो ड्रीम कोई बंदा चुरा के ले गया तो आपका हर महीने का 2 लाख का लॉस हो गया। अगर एमरल्ड चले गए तो 3.5 लाख बनता है जी आज की डेट में पर मंथ। तो आपने तो उस ड्रीम के सारे एमरल्ड जाना था, तो आपका 3.5 लाख रुपए का महीने का लॉस हो गया। और अगर आपका डायमंड जाने का ड्रीम है और कोई चोरी करके ले गया, चोरी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो छोटा सा ड्रीम आपका चोरी करके ले गया, छड़ यार की करना डायमंड जाके, किहड़े पंगे च पे आएगा, 2 रोटियां मिलदियां ने दाल दे नाल, की चक्कर है। हेलो, वो ले गया आपका ड्रीम चोरी करके, इतनी सी बात कह के। आप भी सोचते हैं हाँ यार ठीक है कहता, इतने बंदे तो मेरे को नो बोली जा रहे हैं, चलता तो है नहीं, छोड़ो इसको। तो आपका ड्रीम भाई साहब वो ले गया चोरी करके। तो आपने जाना था उसी ड्रीम के सारे डायमंड, 5 लाख रुपए महीने की इनकम। अब बताओ, वो रानी हार 2 लाख का चोरी होना वो ज्यादा आपका लॉस हुआ, या ये जो ड्रीम बंदा ले गया? और सुगीत कहते हैं जो ड्रीम चोरी करने आते हैं ना, उनके बड़े बड़े सींग नहीं होते, उनके कोई डरावने चेहरे नहीं होते, बड़े भोले भाले चेहरे होते हैं उनके ड्रीम चोरी करने वालों के। और वो कोई आपके दुश्मन नहीं होते, वो आपके मित्र प्यारे ही होते हैं, आपके प्यारे होते हैं जो आपके ड्रीम चोरी करके लेके जाते हैं। वो कभी माँ बन के आएंगे, ओ बेटा तू कौन से चक्कर में पड़ गया, हाय पहले ही नौकरी कर रहा है मेरा पुत्र, हुण फिर शाम नूं कुछ होर लग्या पिया हैगा, बेचारा सुक के कंटा होया पिया हैगा, किहड़े चक्कर च पै गए हैं, लैगी मां तुहाडा ड्रीम चोरी करके। या वाइफ कहती है, ओ छोड़ो जी क्या इन चक्करों में, मेरे को शॉपिंग करा के लाओ, मैंने तो मॉल में घूमना है, लेगी वो आपका ड्रीम चोरी करके, पता भी नहीं चला आपको। क्या करना है जी, एमबे उम्बे छोड़ो। कभी बच्चे कहते हैं पापा जी क्या है, आप दफ्तर में भी लगे रहते हो, फिर यहाँ के घर आके भी लगे रहते हो, तो क्या है, मुझे तो आप खिलौने लेके दो, मेरे साथ तो खेलो, छोड़ो आप सीडी सुनने को, छोड़ो मीटिंग में जाने को। ले गए बच्चे आपका ड्रीम चोरी करके। हेलो, ले गया पड़ोसी आपका चोरी करके, वो जैन साहब आजकल तो दिखाई नहीं देते, और हम लोग शाम को आपकी वेट करते रहते हैं पैग शैग लगाने के लिए, आप तो होते ही नहीं हो। ले गया ड्रीम चोरी करके। ऐसे ले जाते हैं जी। बट ये कोटेशन समझिए आप, नेवर लेट एनीबडी स्टील योर ड्रीम्स। डेक्स्टर येगर जो दुनिया के महान नेटवर्कर हैं, जो बिल ब्रिट्स जी के भी गुरु हैं, जिनकी एक एक दिन की इनकम करोड़ों में है, उनकी स्टेटमेंट है ये, डू नॉट लेट एनीबडी स्टील योर ड्रीम्स। किसी भी अच्छी कोटेबल कोट की, जहां पे बहुत महान व्यक्तियों के कोट्स लिखे हुए हैं, वहां पे आपको डेक्स्टर येगर की ये कोट जरूर मिलेगी, डोंट लेट एनीबडी स्टील योर ड्रीम्स। क्यों? क्योंकि ड्रीम ही आपको सब कुछ दिलाएंगे जिंदगी में। अगर कुछ भी पाएंगे तो वो ड्रीम के कारण पाएंगे। डर के कारण तो सिर्फ आप रोटी खाएंगे, सिर्फ आई चलाई चलेगी, डर के कारण जो आप भागते हैं रोज,
ड्रीम आपको महान बनाएगा, ड्रीम आपका नाम पैदा करेगा युगों युगांतरों तक। आपके बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी इनकम जाएगी वो सिर्फ इस ड्रीम के कारण। डोंट लेट एनीबॉडी स्टील योर ड्रीम। अभी एक और कोटेशन लिखिए आप मेरी तरफ से लिखिए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव ए ड्रीम एंड ए वाई, but it is more important how long you can hold on to that dream and why. लिख लीजिए इसको अच्छे से। It is not important to have a dream and strong why, but it is more important to how long you hold on to that dream